अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आपको और आपके प्यारों को हमेशा खुश आबाद रखें। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ फलाफी, जो कि बहुत ही फेमस डिश है, अरेबिक डिश है। ये बच्चे और बड़े इसको बड़े शौक़ से खाते हैं, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है कि हमने ये सफ़ेद चने हैं जो कि मैंने ओवरनाइट रात को ही भिगो दिए थे। इसमें अब यूज़ होगा ये सब्ज़ धनिया है, आधी गड्डी है, 2 से 3 जवे लहसुन के हैं, 2-3 हरी मिर्चें हैं और ये मीडियम साइज़ की प्याज है। और इसमें 1 टीस्पून नमक जाएगा और 1 टीस्पून ही इसकी काली मिर्च इसमें जाएगी। अब इसके अलावा जो हमने असेंबल करना है ये योगर्ट है। योगर्ट में 2 टेबलस्पून जाएगा क्रीम जाएगी और 2 टेबलस्पून ही इसमें मायोनीज़ यूज़ होगी। और इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा और थोड़ी सी काली मिर्च हम इसको डाल के मिक्स करेंगे। वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसके अलावा असेंबल में हम करेंगे कि ये सैलड बनाई है। सैलड में टमाटो है, खीरा है, नमक और काली मिर्च और 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डालकर हमने इसको टॉस किया है, यानी कि मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके अलावा ये मैंने बैंगन और ये भी भिगोए हैं। आपको पता है इसमें आयरन होता है, ये जल्दी काला होने शुरू हो जाते हैं। मैंने इसमें नमक और पानी डालकर इसको रखा है। ये भी हम स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं कि इसको हमने फ्राई करना है। आइए चलते हैं। ये चनों को सबसे पहले हम इन चीज़ों को ब्लेंड करेंगे, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। फिर उसके बाद हम ये वाइट चने जिनको मैं पानी निकाल कर बिल्कुल अच्छे से ड्रेन कर और इसको मैं इसमें और चॉपर में ब्लेंड करूँगी। और इसमें मैंने आपको बताना भूल गई, इसमें 2 टेबलस्पून क्रम्स भी यूज़ होंगे। क्रम्स नहीं है तो 1 टेबलस्पून आप इसमें मैदा भी ऐड कर सकते हो, ये इसकी अच्छी सी बाइंडिंग के लिए है जी। इसमें मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है। अब ये 2-3 जमे लहसुन के और 2-3 हरी मिर्च और 1 मीडियम साइज़ की प्याज इसमें डाल दिया। मैं इसको अच्छे से चॉप कर दूँगी। जब ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए तो पहले आपने इन चीज़ों को ब्लेंड कर लेना है, फिर उसके बाद आपने सफ़ेद चने इसमें ऐड कर देने। सफ़ेद चने ऐड कर दिए और इसके साथ हम ये नमक 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही काली मिर्च हम इसमें डाल देंगे और इसको दोबारा से हम अच्छे से ब्लेंड कर दें। और जब ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए तो इसमें हमने ये ब्रेड क्रम्स 1 ब्रेड क्रम्स डाल देना है। इसको डालकर दोबारा हम अच्छे से इसको ब्लेंड कर देंगे। जी फ्रेंड्स, हमने इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लिया है। अब हम ग्रीस अपने हाथों को ऑयली करेंगे और इसमें से थोड़ा छोटे से इस तरह के साइज़ के हम बोल बनाएंगे। गोल शेप बना लो, ओवल शेप बना लो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको लाइक करते हो। थोड़ा सा ऐसे चपटा भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे करके इसको करके ऐसे 1 बाय 1 इसके गोल बना दिए और इसको आपने फिर मीडियम लो फ्लेम पर डीप फ्राई कर देना। जी व्यूअर्स, जैसे कि ये बॉल बना लिए हैं तो हम इसी को 1 बाय 1 इसमें हल्की आंच पर इसको डीप फ्राई करेंगे। इसके गोल्डन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। चूँकि ये बिल्कुल कच्चे चने से हमने इसको ब्लेंड किया होता है ना, तो इसको हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पर और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको डीप फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर से अच्छी तरह कुक हो जाए।
जी दोस्तों, जब तक वो कुक हो रहे हैं, बॉल हमारे चिक बॉल्स फ्राई हो रहे हैं, उतनी देर में हम इधर दूसरी साइड पर हम बैंगन फ्राई कर लेते हैं, जिसको मैंने सिर्फ नमक डालकर और पानी में भिगो के रखा। इसको जस्ट हम सिर्फ फ्राई करके ना वही निकाल लेंगे। ये फलाफिल में इसके बहुत अच्छे सा टेस्ट आता है। ये दोस्तों, ये जब तक फ्राई हो रहे हैं, बस हमने इसको फ्राई करके बाहर निकाल देंगे। और दूसरी साइड पर आप देखिए, दूसरी साइड पे ये देखिए हमारे ये फलाफिल जो हैं ये भी फ्राई हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस जैसे ये लाइट गोल्डन हो जाएंगे हम इसको निकाल लेंगे, डिश आउट कर लेंगे। ठीक है, मैं इसको भी निकालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ और इसके ऊपर मैं वो रेड चिलीज फ्लेक्स में छिड़क दूँगी। और जैसे ये गोल्डन कलर के हो जाएं, इन्हीं के अंदर से भी कुक हो जाएं, तो आप इन्हें डिश आउट कर लें। कर देते हैं इसका। दूसरी साइड पर हम पिटा ब्रेड को हल्का सा सेक, दूसरी साइड पर हम ये इस किस्म की पिटा ब्रेड होती है, हम इसको सेक लेते हैं। एक तरफ हम पिटा ब्रेड को सेक लेते हैं, ये अच्छे से हो गई है। अब हम इसको भी वहीं निकाल लेते हैं। इस तरह हम दूसरी ब्रेड को भी सेक लेते हैं। कुक तो ये ऑलरेडी होती है, लेकिन इसको थोड़ा सा सेक लेते हैं। दूसरी साइड पे हम दही में 2 टेबलस्पून मायोनीज यूज़ करेंगे। और इसी में थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। और इसी में 2 और 3 टेबलस्पून हम इसमें क्रीम मिक्स कर देंगे। जी व्यूअर्स, तो जैसे कि ये पिटा ब्रेड को सेके है, उसको हम यहाँ से ओपन किए, इसमें हम अब इसमें ये फलाफिल डालेंगे, ये थोड़े से बैंगन डालेंगे फ्राई, और इसके ऊपर ये थोड़ी सी हम सलाद डालेंगे। और ये साथ में जो हमने सॉस बनाई है वो इसमें बड़ी मज़े की लगेगी। इसको पैकेट को ऐसे बनाकर ऐसे, इसी तरह हमें इसको भी ऐसे करना है। फलाफिल डालेंगे, फ्राई बैंगन डालेंगे,
और इसमें हम ये सॉस डालेंगे और यही हम सलाद इसमें डाल देंगे। बस उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।